पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात नई बुलंदियों पर, दोनों ममालिक के दरमियान स्ट्रेटेजिक मुआहिदा तय पा गया। एक मुल्क के खिलाफ जाहरियत, दोनों ममालिक के खिलाफ जाहरियत तस्वर होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने मुआहिदे पर दस्तखत किए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने मुआहिदे में अहम किरदार अदा किया। मुश्तरका एलामिया जारी, दोनों रहनुमाओं ने वफूद की मौजूदगी में मुज़ाकरात किए। मुआहिदे का मकसद दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई ताउन को फरोग देना है। मुश्तरका स्ट्रेटेजिक मफादात और करीबी दिफाई ताउन के तनाजुर में मुआहिदा हुआ। पाकिस्तान और सऊदी अरब की 8 दिहाइयों पर मुहित तारीखी शिराकतदारी है। सऊदी वली अहद गर्मजोशी के साथ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बगलगीर हुए। मोहम्मद बिन सलमान ने अहम मुआहिदे पर मसरत का इजहार किया। सऊदी वली अहद फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ से भी मिले। मार्का हक में फतह के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पहला दौरा सऊदी अरब। शहबाज शरीफ का सऊदी फ़ज़ाओं में फ़कीदुल मिसाल इस्तक़बाल। F-35 लड़ाका तैयारों ने सलामी पेश की। वज़ीर आज़म ने कॉकपिट में जाकर माइक के जरिए सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का शुक्रिया अदा किया। सऊदी अरब हुकूमत का बरादराना मोहब्बत और एहतराम का मुजाहरा। शहबाज शरीफ का रियाद एयरपोर्ट पर पर्पल कार्पेट इस्तक़बाल। वज़ीर आज़म को 21 तोपों की सलामी दी गई। दारुल हुकूमत रियाद में सब्ज़ हिलाली परचमों की बहार। शहबाज शरीफ का शाही महल कसर यमामा आमद पर शाहाना इस्तक़बाल। पाकिस्तानी और सऊदी परचम थामे घुड़सवारों के हिफाजती हसार में शाही महल पहुंचे। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को वेलकम किया, गर्मजोशी से गले लगाया और मुसाफा किया। सऊदी मुसल्लह अफ़वाज के दस्तों ने शहबाज शरीफ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दौरा बरतानिया। शाही महल विंडसर कासल पहुंचने पर प्रिंस विलियम और शहजादी केट मिडल्टन ने वालिहाना इस्तकबाल किया। अमरीकी खातून अव्वल मेलानिया ट्रंप भी सदर ट्रंप के हमरा। शाही महल आमद पर शाह चार्ल्स सोम और मलका कैमिला ने सदर ट्रंप और मेलानिया को खुशामदीद कहा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। सदर ट्रंप की आज बरतानवी वजीर आजम स्टार्मर से मुलाकात होगी। अमरीकी सदर की बरतानिया आमद पर लंदन में हजारों अफराद का एहतजाज। शुरका का ट्रंप से गजा में इसराइली बर्बरियत रुकवाने का मुतालबा। मैच रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट की मुआफी। पाकिस्तानी एशिया कप खेलने पर राजी। पीसीबी के सख्त मौक़िफ़ पर पाक भारत मुकाबले के मैच रेफरी घुटनों पर। एंडी पाइक्राफ्ट ने कप्तान सलमान आगा और टीम मैनेजर से मुआफी मांग ली। 14 सितंबर के वाक़े को गलत फहमी का नतीजा करार देकर माज़रत की। आईसीसी का मैच में कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी की इंक्वायरी पर आमादगी का इजहार। एंडी पाइक्राफ्ट ने पाक भारत मैच में दोनों कप्तानों को हाथ मिलाने से मना किया था। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी कहते हैं क्रिकेट में सियासत की कोई गुंजाइश नहीं, खेल को खेल की तरह देखना चाहिए। मैच रेफरी ने कप्तान और कोच से बाकायदा माज़रत कर ली। नजम सेठी का कहना है, हमने हमेशा स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा किया, उम्मीद है लोग हमारे मौक़िफ़ को सराहेंगे। रमीज राजा ने कहा कि खुशी है वो फैसला नहीं हुआ जो क्रिकेट को बर्बाद कर देता। पाकिस्तान के ओलंपिक्स गोल्ड मेडलिस्ट जेवलिन थ्रो और अरशद नदीम की ऊंची उड़ान। अरशद नदीम ने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। अरशद नदीम ने आखिरी थ्रो 85.28 मीटर्स की फेंकी। पहली थ्रो 76.99 मीटर, दूसरी 74.17 मीटर की फेंकी। क्वालिफाइंग राउंड में अरशद नदीम की पोजीशन भारतीय खिलाड़ी नीरज चोपड़ा से ऊपर रही। फाइनल में अरशद नदीम और नीरज चोपड़ा का आज जोड़ पड़ेगा। मियां चन्नू में अरशद नदीम के घर जश्न का समा। अहले खाना की कौम से अरशद नदीम की कामयाबी के लिए दुआओं की अपील।
पंजाब का कोई वजीर कई दिनों से नहीं सोया, अब हम उसी दिन सोएंगे जब सैलाब मुतासरीन अपने घरों को वापस चले जाएंगे। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज का वजीराबाद में इलेक्ट्रिक बसेस की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, लोग अब वजीराबाद से गुजरावाला 20 रुपए में जाएंगे। तलबा, खवातीन और स्पेशल अफराद के लिए बस सर्विस मुफ्त होगी। गुजरावाला में भी मेट्रो बस सर्विस जल्द शुरू होगी। वजीर आला पंजाब का भावलपुर का दौरा, फ्लड रिलीफ कैंप में खवातीन को गले लगाया, बच्चे को गोद में लेकर प्यार किया। मुतासरीन में इमदादी चेक्स भी तकसीम किए। तो से जाने वजीर आला मरीम नवाज का सहाफी रजी दादा के साथ इजहार यकजहती। कहा, रजी दादा ने कोई गैर मुनासिब जुमला कहा भी था तो खुले दिल से मुआफी मांगकर आला ज़र्फी का सबूत दिया। पंजाब में सैलाब की तबाहकारियां, जलालपुर, पीरवाला और अलीपुर शहर में सूरत हाल इंतहाई खराब। सूबाई इदारों ने विफाकी हुकूमत को ताज़ा आदाद शुमार से आगाह कर दिया। पंजाब में सैलाब से 22 लाख एकड़ रकबा मुतासिर हुआ। सबसे ज्यादा नुकसान चावल काश्त के इलाके को हुआ। सैलाब से 2.5 लाख एकड़ रकबे पर गन्ने की फसल को नुकसान पहुंचा। हाफिजाबाद, सियालकोट, नारोवाल, मुल्तान और दीगर इलाकों में किसानों के जिम्मे टैक्स और आबियाना मुआफ हो सकता है। जनूबी पंजाब के बाद सैलाबी रैले सिंध में तबाही मचाने लगे। ठट्ठा, कोटरी, सजावल के इलाके मुतासर। पानी कच्चे के दर्जनों देहात में दाखिल, घर और फसलें डूब गईं। ठट्ठा में सैलाबी रैलों से दरियाई बंदों पर कटाव शुरू हो गया। गुड्डू बैराज पर पानी के बहाव में इजाफा। सखर बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब, पानी की सतह में जल्द कमी मुतवक्के। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, सैलाब मुतासरीन के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। किसानों की मदद के लिए प्लान तैयार कर लिया। बिलावल भुट्टो ने सबसे पहले सैलाब मुतासरा इलाकों में ज़रूरी एमरजेंसी लगाने की बात की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को काम से रोकने का 2 सफ़ात का तहरीरी हुक्मनामा जारी। फैसले में कहा कि इस केस में हसास नौइयत के सवालात मौजूद हैं। यह हाई कोर्ट के जज की अहलियत का सवाल है। अदालत को बताया गया, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत भी ज़ेरे इल्तवा है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के फैसले तक जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को काम से रोका जा रहा है। अवाम का अदलिया पर से एतमाद उठ चुका। जस्टिस तारिक जहांगीरी के साथ जो कुछ हुआ वह अफसोसनाक है। सुप्रीम कोर्ट को इस मामले पर नोटिस देना चाहिए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू। उमर अयूब ने कहा, मुल्क में करप्शन जोरों पर है। विफाकी बजट का 66% हिस्सा बदउनवानी की नजर हो चुका। ऑडिट रिपोर्ट में 376 ट्रिलियन रुपए की बदउनवानी की निशानदही हुई है। अलीमा खान पर अंडों से हमले का मामला अदालत पहुंच गया। बानी PTI की बहन ने सेशन कोर्ट में अंदराज मुकदमा के लिए दरखास्त दायर कर दी। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। मौके पर मौजूद पुलिस ने हमला करने वाली खवातीन की सहूलतकारी की। उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। मुकदमे में CPO रावलपिंडी और SHO सदर बैरूनी को फरीक बनाया गया है। एपसेप की पाकिस्तान में नई इंतजामी यूनिट्स के क़याम के मुतालबे की हिमायत। पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ की जानिब से नए सूबे तश्कील देने पर जोर। छठी रेक्टर्स कॉन्फ्रेंस की तैयारियों के सिलसिले में लाहौर में राउंड टेबल सेशन का इनेकाद। तकरीब में एपसेप स्पोर्ट्स ओलंपियाड 2025 की ट्रॉफी की रोनमाई भी की गई।